गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज आपकी क्लास है कोलाज के बारे में। आज हम सीखेंगे कोलाज बनाना। कोलाज आपकी ही बुक का चैप्टर है, अध्याय नंबर 3 और पेज नंबर 25। एनसीईआरटी की 6th की कला अध्ययन की बुक में आज हम कोलाज के बारे में आपको बताने वाले हैं। कोलाज किसी भी प्रकार के जो हमारे ना प्रयोग होने वाले कागज के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े या वो वस्तुएं जिनकी हमें लगता है आवश्यकता नहीं है, बेकार है, उनका प्रयोग करके हम एक सुंदर सी आकृति बना सकते हैं, एक पेंटिंग बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, जो कि आपके घर के सजावट के काम में या कहीं भी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। या कहीं सजाने के लिए, स्कूल में, आपकी क्लास में, घर में, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कोलाज कैसे बनाते हैं और कोलाज बनाने की प्रक्रिया क्या है। पहले हम एक पेपर लेंगे, पेंसिल लेंगे, पेन लेंगे, जिससे भी आप ड्रा कर सकते हैं, आपको लगे कि मैं इस चीज से कर सकता हूं, तो उससे हम पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए अब एक पक्षी ड्रॉ किया था, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ये एक मैंने तोते का चित्र बनाया और उसको पेपर से पूरी तरह से कवर किया है। इसी को कोलाज कहते हैं। बेकार कागज के टुकड़े या वो प्लास्टिक के आइटम जो आपको लगता है कि काट के चिपकाना आसान है या इससे आप कुछ बना सकते हैं, इसी को ही कोलाज मेकिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये देखो प्यारे बच्चों, मैंने एक टेबल लैंप बना रखा है। अब हम इसको भी पेपर के टुकड़ों से, जो खराब पेपर हमारे पास, अखबार के, किताब के जो बेकार टुकड़े जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनकी सहायता से इसको सजाएंगे, जैसे कि हमने पैरट को सजा रखा था। ये हमारे पास वो सारी सामग्री जिसकी हमें जरूरत है। एक तो गोंद जो चाहिए आपको, और ये सब बेकार पेपर जो हमारे घर में किसी काम के नहीं है, वो सब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा जो बनाया है, हमने टेबल लैंप बनाया हुआ है। अब इसको हम पेपर से काट काट के क्या करेंगे, सजाएंगे। ये हमारे पास पुराना कार्ड है, जो हम किसी को जैसे देते हैं दक्षिणा वगैरह, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसकी सहायता से आज कोलाज को तैयार करेंगे, क्योंकि अब किसी काम का नहीं है ना, खराब हो गया है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इसको टेबल लैंप को सजाएंगे बढ़िया करके। आप सब बच्चे भी तैयार करेंगे। ऐसे बच्चों को कवर करना है अच्छे करके, क्योंकि आपने ड्रा कर रखा है, तो आपको उस हिसाब से इसको कवर भी करना है। आप सब देख पा रहे होंगे कि कैसे हम इस पेपर को बढ़िया करके काटेंगे और इसको कवर करेंगे। ये सुंदर लगना चाहिए। जब हम इस काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको रफ करना है। ये सुंदर लगना चाहिए और आपका खुद का मन होना चाहिए कि इसको हम कहीं दीवार पे लगाएं अपने घर को सजाने के लिए। बेकार कागज के टुकड़े अगर आपके घर को सजा सकते हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसको किसी प्रदर्शनी में, किसी कंपटीशन में, है ना, जैसे कला महोत्सव बनाते हैं, उसमें आप बना के ले जाएंगे, तो आपका ये भी एक कला का ही रूप है, जिसको लोग देखना पसंद करेंगे। किसी बेकार चीज से कुछ बन जाए, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों, अच्छा अच्छा सा आइडियली काटना है अपने, ताकि आपका पेपर जो है एक बार में काट के जो है वो सही शेप में आ जाए।
अब ये देख पा रहे होंगे, देखो मैंने जैसे इसको जोड़ रखा है, ऐसे आपने इसको बराबर करके सुंदर करके काट करके चिपका देना है। ये देखो आपका कोलाज तैयार हो गया। कोलाज का एक हिस्सा तो हमने इसका स्टैंड तो हमने बना दिया। अब रही बात टेबल की, तो अभी हम टेबल भी करना पड़ेगा कवर, क्योंकि टेबल हमने बनाया ना, तो टेबल को भी कवर करना चाहिए इस हिसाब से, तो हम टेबल को भी कवर करेंगे। यार बच्चों, ऐसे छोटे टुकड़े में हमें इसको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जिस भी शेप में आएगा वैसे हमारे को इसको काट के एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉर्नर है तो पहले कॉर्नर को बना लेंगे हम, गोंद लगाएंगे और इसको कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेंगे ऐसे करके। टेबल दिखाना है हम तो टेबल की तरह दिखना चाहिए। ऐसे ही दूसरा टुकड़ा भी, तो बड़ा टुकड़ा है उसको हम यहाँ से नाप लेंगे और उसको भी ऐसे काट के लगा देंगे। बच्चों, आपके पास और भी अच्छा सामान हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि अखबार के टुकड़े हों, या वो मैगजीन मिलती है कोई मैगजीन, कोई कवर, किस चीज की पैकिंग, उसका भी इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। सुंदर से काटने में टाइम लगेगा आपको, और चिपकाना है बिल्कुल ढंग से ध्यान देके कि ये अच्छा लगे। ये ना हमने मेहनत की और बुरा लगे फिर मजा नहीं है। इसलिए जब आप चीज बनाएंगे, कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, तैयार करते हैं, तो पूरी दिल से तैयार करना है ताकि वो अच्छा बने, आपको भी अच्छा लगे और जिसे आप दिखाएं उसको भी अच्छा लगे। जहां पे आपको जो चीज दर्शानी है उसको वैसे ही दर्शाना है, क्योंकि जब आप इसको बनाएंगे तो ये जो है वो बराबर आना चाहिए इसके। ये ऐसे करके आपने सबको बराबर करके बैठा देना है इसको। देखेंगे आप, शायद आपको लग रहा होगा कि क्या कर रहा हूं मैं, लेकिन जैसे जैसे हम इसको फिनिश करेंगे आपको खुद सुंदर लगने लग जाएगा। ऐसे करके इसको बढ़िया से एडजस्ट कर देना है।
हो सकता है आपसे पहली बार में कुछ अच्छा ना बने, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो अगली बार अच्छा भी ज़रूर बनेगा। हम कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। तो ये देखिए अब आप टेबल लैंप को हमने पूरा कवर करना है। पहले हमने टेबल को तैयार कर लिया। अब हम टेबल की लेग्स जो है हमने बना रखी हैं इसी कागज की, इनको ये हम लगा देंगे। ऐसे करके आपने इनको हर चीज को कवर करना है बेटा। ऐसा नहीं कि खाली हमने बना दिया फिर लगे ओहो थोड़ा टाइम और लगाया तो शायद अच्छा बन जाता। तो टाइम पहले लगाना है बेटा, बाद में सोचने से अच्छा है पहले से काम ठीक करो। तो फिर क्या होता है, हमें खुशी होती है कि हमने अच्छा बनाया। अगर खराब करेंगे तो बाद में हमें खुद से इरिटेशन होने लग जाएगी। हम सोचेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होगा वाला जो होता है ना दिमाग में आती है बातें, वो बातें आना शुरू हो जाती हैं फिर। तो जब हम बना रहे हैं इसको, हो सकता है अच्छा ना बने, क्योंकि मुझे भी कम समय में इसको बनाना है आप तक पहुंचाने के लिए। तो हो सकता है कि इतना अच्छा ना बने, लेकिन जब हम इसको फ्री टाइम में बनाएंगे बिल्कुल सजा सजा के, तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो अभी हम इसका बेस बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये कागज बिल्कुल बेकार है तो हम उस हिसाब से ही इसको यूज कर सकते हैं जितना दिल बोले। इसके लिए हमें ये नहीं है कि हमें बाजार से लेकर कागज लाना है या कुछ और करना है। हमें बेकार चीजों का इस्तेमाल करके इसको बनाना है। ये देखिए, अगर अच्छा बना चाहते हैं तो आप अच्छी चीजें भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते। आप चाहें तो बाजार से अच्छी चीजें, जैसे हमारा ये गुड्डी पेपर होता है जैसे ना, वो चार्ट वगैरह, अगर उसका इस्तेमाल करके आप चाहें कि वो बनाएं तो भी आप बना सकते हैं। ये देखिए टेबल लैंप का बेस भी हमने बना दिया। अभी हमें टेबल लैंप को सजाना है ऊपर से। तो टेबल लैंप को सजाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अब हम वो सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें भी पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ चमकने वाला पेपर, कुछ सुंदर सा, कुछ यूनिक हमारे हाथ लगता है तो हम उसको लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कार्ड पड़े हैं हमारे पास ये, तो इन कार्ड को भी हम, क्योंकि हमारे काम के नहीं है, क्या है ये कार्ड ही है, तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। यही चाहे तो हम डिजाइन भी दे सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको डिजाइन किसी और चीज से करें ताकि और सुंदर लगे। बड़ा इसको ऐसे करके हमने टेबल लैंप के ऊपर चिपका देना है, क्योंकि ये कार्ड ऐसे पड़े हुए थे कचरे में, मुझे लगा इनको इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपके लिए इसको यूज किया कोलाज बनाने के लिए। ठीक है, अभी आप भी ऐसे करेंगे इसको, और फिर आपको करना है इसको सजाने का काम। सजाने के लिए भी हम कुछ ढूंढते हैं, चीजें हमारे पास पड़े हैं टुकड़े बहुत, तो हम इसको क्या करेंगे, उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे और उसको सजाने का काम भी हम करेंगे। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये दिमाग में क्रिएटिविटी लाती हैं। आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है, आपको दिल बोलेगा कि आप घर में ये चीजें बनाएं, इससे भी सुंदर बनाएं, जितना मैंने बनाया शायद उससे सुंदर आप बना पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। मेन विषय पढ़ाई का जो है वो है क्रिएटिविटी। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जब आप हार के बैठ जाएंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते। कोशिश जारी रहनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। आप देख रहे हैं कि
हमारे पास छोटी मोटी चीज़ें जो थी उनकी ही सहायता से हमने ये चीज़ें आपके लिए बनाई ताकि आप सीख सकें। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या करने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा ये हमारा कोलाज है। तो कोलाज ऐसे ही बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के। वैसे आप बहुत सी चीज़ों की सहायता ले सकते हैं इसमें। स्ट्रॉ की सहायता ले सकते हैं, आप चाहें तो कलर की सहायता भी ले सकते हैं, कलर करके पेज को बढ़िया करके। अभी आप देख रहे होंगे कि शायद थोड़ा सा शायद अब अच्छा लग रहा है, फिर तो अच्छा, कुछ कमी है तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेन से इसको हुक कर सकते हैं, सजा सकते हैं पेन की सहायता से भी। जैसे ये पेन की इसकी बोर्ड की साइड है टेबल की, तो इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा शेड दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे से इसको हल्का हल्का शेड यहाँ दे सकते हैं कि टेबल के ऊपर इसकी शेड पड़ी हुई है। फिनिशिंग को हम ऐसे करके इसको और फिनिशिंग दे सकते हैं सुंदर सुंदर करके। प्यारे बच्चों, ऐसे ही कोलाज बन सकता है आराम से। एक हमने ये बनाया था और इसी पेज के अपोजिट मैंने आपको सिखाने के लिए कि ये बनाया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब भी ये बनाएं और अपने घर को सजाने में, किसी को गिफ्ट देने में अच्छी अच्छी चीजें ऐसे बना सकते हैं आप। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।